ऑपरेशन सिंदूर पर अमिताभ बच्चन की चुप्पी। फैंस हैरान, आखिर चुप क्यों है शहंशाह। जी हां, 7 मई 2025 पूरा देश सीना चौड़ा किए गर्व फील कर रहा है भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर, जिसने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के 9 अड्डों को माटी में मिला दिया। ये जवाब था 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का, जहां 26 निर्दोष टूरिस्ट्स की जान बेरहमी से ली गई थी। जहां एक ओर पूरा देश, नेता, जवान और सेलेब्स सोशल मीडिया पर जय हिंद लिख रहे हैं, वहीं दिखा बिग बी की चौंकाने वाली चुप्पी। ना कोई पोस्ट, ना सेना को सलाम, ना किसी भावनात्मक शब्द का जिक्र, सिर्फ एक पोस्ट नंबर। दरअसल अमिताभ बच्चन ने मंगलवार देर रात 1 बजे एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ T5371 लिखा। इस पोस्ट को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यूजर्स उनके इस मौन से नाराज हैं और कमेंट्स कर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं, ऐसीस पहले पहलगाम हमले पर भी अमिताभ बच्चन ने एक शब्द नहीं लिखा था, बस पोस्ट नंबर। अब सोशल मीडिया पर फैंस कर रहे हैं सवाल कि आखिर इतने बड़े मौके पर भी अमिताभ बच्चन की चुप्पी क्यों। जब वक्त आता है देश के लिए खड़े होने का, तब ये खामोशी क्यों। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताओगे। अल्लू अर्जुन, चिरंजीवी से लेकर रजनीकांत तक ने किया ऑपरेशन सिंदूर को सलाम, कहा पूरा देश आपके साथ है। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले का बदला अब इतिहास बन चुका है। 1:44 बजे पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक कर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जवाबी स्ट्राइक में 80 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा हुआ और साथ ही जाग उठा पूरे देश का जोश। जैसे ही सेना की कार्रवाई की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर देशभक्ति की लहर दौड़ पड़ी। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स ने खुले शब्दों में भारतीय सेना के जज्बे को सलाम किया। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा, द फाइटर्स फाइट बिगिंस, नो स्टॉपिंग अंटिल द मिशन इज अकॉम्प्लिश्ड, द एंटायर नेशन इज विद यू। उनका यह बयान कुछ ही मिनटों में वायरल हो गया। चिरंजीवी ने अपने सोशल हैंडल पर पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, जय हिंद, और पोस्टर में दिखा भारतीय फौज का वो जोश जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी। वही अल्लू अर्जुन ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा, मे जस्टिस बी सर्व्ड, जय हिंद ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने भी सेना के साथ एकजुटता दिखाते हुए ऑपरेशन का पोस्टर शेयर किया। वही जूनियर एनटीआर ने भी ऑपरेशन सिंदूर को किया सलाम। जूनियर एनटीआर ने लिखा, प्रेइंग फॉर द सेफ्टी स्ट्रेंथ ऑफ आवर इंडियन आर्मी इन ऑपरेशन सिंदूर। वही एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने भी अपने सोशल हैंडल पर फौज को सलाम किया है।
सचिन तेंदुलकर का जोशीला संदेश, लिखा फियरलेस इन यूनिटी, बाउंडलेस इन स्ट्रेंथ। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी सोशल मीडिया पर अपने शब्दों से ऐसा तूफान ला दिया जो सीधे दिलों में उतर गया। सचिन ने अपने सोशल हैंडल पर लिखा, फियरलेस इन यूनिटी, बाउंडलेस इन स्ट्रेंथ, इंडियाज शील्ड इज हर पीपल, देयर्स नो रूम फॉर टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड, वी आर वन टीम, जय हिंद। सचिन इस बयान में छिपी हर लाइन आज एक संदेश है। देश के महान खिलाड़ी की इस गर्जना के साथ एक बात फिर साबित हो गई, मैदान चाहे क्रिकेट का हो या जंग का, जब भारत एक होता है तब कोई उसे रोक नहीं सकता। क्या जरूरत है उस देश के किसी भी इंसान से दोस्ती रखने की? उनमें से बहुत अच्छे लोग भी होंगे, बट क्यों होना चाहिए बैन? हमारी सरकार जो करेगी, हमारे जितने भी थिंक टैंक है, जो भी सही समझेगा वो करेगा। भले ही आपका भी मन नहीं है लड़ाई में करने का, युद्ध करने का, लेकिन अगर युद्ध ही एक रास्ता है तो वो ही रास्ता है, फिर वो करना ही पड़ेगा। अमित, ये बताइए, आजकल बहुत बड़ा एक तरह से मुद्दा क्या कहने, टेंशन का माहौल छाया हुआ है देश में, है ना। पहलगाम अटैक के बाद सभी लोग काफ़ी सीरियस हैं और गुस्से में हैं क्योंकि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, और बहुत बार हो चुका है, तो इस बार और इस बार जो है ना वो ट्रिगर हो गया है। और जितनी मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रही हैं कि धर्म पूछकर, किसी की जाति पूछकर मारना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। लोग घूमने के लिए गए हैं और पूछ के मारना जरूरत से ज़्यादा गलत हो गया। आप क्या राय रखते हैं इस पे? पहली बात तो ये जो उसके बाद जो हुआ ना, इस पे पहले बात कर लेते हैं। जो ये एक्टर्स को बैन करने की बात है, इंस्टा अकाउंट ब्लॉक हो गए, एक्टर्स बैन हो गए, मुझे आपकी राय जाननी है इसमें भी बड़े दो तरफा तरह की चीज़ें आ रही हैं कि एक्टर्स का क्या करना है, क्यों बैन हो रहा है, क्यों नहीं होंगे बैन? पर्सनली हो सकता है उनकी गलती नहीं है, बट दे बिलोंग टू अ कंट्री व्हिच इज अनफ्रेंडली टुवर्ड्स आवर कंट्री, व्हिच हैज़ बीन अनफ्रेंडली टुवर्ड्स आवर कंट्री। तो क्या ज़रूरत है उस देश के किसी भी इंसान से दोस्ती रखने की, जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता है? ठीक है ना, होंगे वो लोग, बहुत अच्छे लोग होंगे जिनको बैन कर दिया है, उनमें से बहुत अच्छे लोग भी होंगे, बट क्यों होना चाहिए बैन? क्या ज़रूरत है बात करने की? अगर ये पता क्या बात हो गई कि मेरे घर वालों का अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया, लिटरली आप कोई भी मैक्रो चीज़ को ना माइक्रो में लाके देखोगे ना, सब मतलब समझ में आ जाएगा। मेरे माँ बाप का पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया और मैं जाके वहाँ पे लड्डू पेड़े खा रहा हूँ, नहीं, क्यों करेगा? कोई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो आप होंगे बहुत अच्छे, आप घर में बैठिए अपने, आप आपस में अच्छाई बांटिए अपने, कोई ज़रूरत नहीं दोस्ती वोस्ती रखने की, और आर्ट वार्ट देश के सामने कुछ मायने नहीं रखता, एज सिंपल एज दैट। और ये जो लगभग ऐसा माहौल बन गया है, युद्ध जैसा माहौल बन गया है, मॉक ड्रिल होने वाली है जो खबरें बता रहे हैं, और लोग एक्चुअली इंतज़ार भी कर रहे हैं कि इसका एक तरह से जवाब कब दिया जाएगा। क्या कहना है? आप तो ऐसी फिल्में की हैं जो देशभक्ति को भी, अभी केसरी की बात करें अगर, जलियांवाला बाग दिखाता है, बहुत कुछ आता है जो एकदम ताज़ा कर देती है दिलों को कि हमारे साथ क्या हुआ था, पास्ट में क्या हुआ था, या फिर हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों को जानते ही हैं, जो हुआ है वो 71 का जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। आपकी क्या राय है इस पे? मॉक ड्रिल एंड एवरीथिंग, बहुत ही टेंशन का माहौल छाया हुआ है। देखिए, हमारा देश जो है ना, हम पढ़े लिखों का देश है, हमारी सरकार बहुत काबिल है, पाकिस्तान की तरह गधे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जो करेंगे ये लोग, हमारी सरकार जो करेगी, हमारे जितने भी थिंक टैंक है, जो भी सही समझेगा वो करेगा, और वो करेगा ही करेगा 100%। तो अभी इस टाइम ये सब जजमेंट पास करने का टाइम नहीं है, जो सरकार करेगी उसके पीछे खड़ा होना है, यू नो। अब फिर वही वाली बात है कि मेरे घर में किसी की लड़ाई होगी, कोई अटैक कर रहा है मुझ पे, ठीक है ना, तो आप अटैक करवाते रहोगे क्या अपने ऊपर? नहीं। तो भले ही आपका भी मन नहीं है लड़ाई में करने का, युद्ध करने का, लेकिन अगर युद्ध ही एक रास्ता है तो वो ही रास्ता है, फिर वो करना ही पड़ेगा। कुछ आप अपनी तरफ से देशवासियों से अपील करना चाहेंगे? शांति, समथिंग, जो भी।
नहीं, stay strong and believe in your government and believe in and stand behind your government and your fellow citizens and जो होगा देखा जाएगा यार. थैंक यू सो मच अमित. थैंक्स. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Yeah. And then I'll turn 25. हाँ. And then उसके बाद होता है बस. Now I just want to stop here right now. Stop here. मुझे छुट्टी वाले दिन मुझे पसंद है मेरा बेड, एक गर्मा गर्म अपनी हॉट कैपुचिनो स्टाइल कॉफी और नेटफ्लिक्स और बस. और मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे कोई आदमी आसपास भड़कता हुआ नहीं चाहिए. सो आज यानी कि 7 मई को अलीशा का बर्थडे है और आज इन्होंने डिसाइड किया है और हमने भी डिसाइड किया है कि अलीशा का बर्थडे आज हम मनाएंगे और ये हमारे साथ मनाएंगे. सो हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. और स्पेशल छुट्टी मिली है अलीशा ने इसके लिए आज. सो प्लीज सबसे पहले एक जो रिचुअल होता है, हम कितने भी बड़े हो जाते हैं ना फिर भी वो 12 बजे केक काटते हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, वो तो बनता है. Right. तो आज टाइम्स नेटवर्क की तरफ से अलीशा आपके लिए एक प्रीटी सा केक है जो आपसे बिल्कुल मैच कर रहा है. आपका ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन सी रेड. हाँ, और आपकी तरह खूबसूरत भी है. तो प्लीज चलिए फिर कट कर दें इसे. या चल. ओके. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू मी. Happy birthday dear Alisha. Happy Thank birthday to you. Wow, Yay. lovely cake. और ये सारा हमारे दर्शकों के लिए. फैंस के लिए. Yes. और ये आपके लिए. ओ पहले आप जिसका बर्थडे है वो ना खाए तो मजा ना आएगा. Thank you. All yours. All ours. या और अब हम करेंगे ढेर सारी बातें जो कि होंगी बर्थडे स्पेशल. या. तो सबसे पहले तो केक कटिंग. केक कैसा लगा आपको ये बताइए. इट्स यमी. इट्स रास्पबेरी और है ना Something mixed fruit. I said कि Yeah. no chocolate. some berry kind of. It's very berry. What do you like suppose अगर बर्थडे केक होता है तो बहुत सारे जस्ट होते हैं, ये चाहिए, ये फ्लेवर I चाहिए. like बचपन white से. chocolate cake. All the close friends know. My sister knows. Everybody knows. वो मेरे लिए white chocolate cake ढूंढ कर लेकर आते हैं बनवा कर. चलो हमने अब वनीला है इसमें से. यस, लेकिन व्हाइट कलर तो मैच हो हाँ, गया कम कलर से मैच कम. है. और ड्रेस के साथ थोड़ा सा नीचे का भी मैचिंग है. Yeah. तो थोड़ा रिलेट कर दिया हमने भी. ओके. सो बेस्ट बर्थडे अब तक का कैसा है आपका? मेरा हर बर्थडे बहुत बेस्ट रहा है बिकॉज आई एम वन ऑफ दोस्त जिसे अपना बर्थडे मनाना बहुत पसंद है. आई लव सेलिब्रेटिंग बर्थडेज एंड बट स्टिल मेरा अगर फेवरेट बर्थडे कोई एक कहा जाए तो इट विल बी माय 18th बर्थडे. आई वाज इन माय होम टाउन शिमला उस टाइम पे एंड my family had planned a small surprise for me. It was a surprise birthday party kind of a thing. And Okay. I had no clue कि ऐसा कुछ होने वाला है. And my mother had made इतना प्यारा सा एक मेरे लिए कोलाज बनवाया था जिसमें all my pictures, solo pictures from my childhood when I was born till at that certain age of my life. With my solo pictures, with my sister, with my family members, close friends, तो सारा एक collage बनवाया था. And it was so lovely कि till date I have that collage hanging in my bedroom in my hometown. And I loved it, like you know, that was so heart touching. And yeah, that I still say that is my one of the best birthdays. Like obviously you turn into adulthood. And, 18, yes. Yeah, plus with your family and they make it special. At least you try to do something that only itself is so special. So let's talk more about 18. Yeah. Okay. Yeah, which I still am. You know, this is my 18th birthday cake. Yes, of course. Next 10 years, we're gonna count this as 18th birthday. Done. Till another 10 That's our years. promise. Yeah. जब भी हम केक काटेंगे 18th. अगले 10वें साल में भी जब हम ऐसे केक काट रहे होंगे ना, just remember you have to write it here 18th 18. birthday. Done. It's our promise from like fans के साइड से भी Yeah. और हमारे साइड से भी. तो जब 18th बर्थडे था, किस चीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा था?
बहुत सारी चीजों का लीगल एज यार। देखा। I mean, I can have my own driving license. Like I am an adult now. Like you know, शुरुआत में होता है ना, when you turn 18 आपको इंतजार होता है मैं 18 की हो जाऊँ, फिर होता है मैं 20 की हो जाऊँ, you know, I'll enter into my 20s and then I'll turn 25 and then उसके बाद होता है बस now I just want to stop here right now stop here so it goes like that. हाँ. अच्छा, ऐसा कोई आपने काम किया था जो 18th के बाद करना था लेकिन आपने पहले ही थोड़ा चोरी चुपके कुछ कर दिया था, मे बी ड्राइविंग और समथिंग? नहीं, I don't think so. I think मैंने 18 के बाद ही शुरू किया। पूरा इंतजार किया आपने? I'm a very honest person, you know, very abiding by the rules kind of a person. हालांकि now at times I like you know थोड़ा सा इधर-उधर करके थोड़ा naughty होना, एक आधा rule break करना, but when it comes to legally like you know those rules which are related to your safety and everything, I think we should never break them. और ये अब जो नोटीपन दिखते हैं कौन से रूल्स ब्रेक करने होते हैं? जो छोटे मोटे आपके घर के रूल्स हो गए, मतलब यू नो जैसे आप खुद के लिए कुछ रूल्स बनाते हो दैट आप रात को यू नो 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाओगे, अरे यार आधी वो रात को मतलब आप आधी रात को 3 बजे फ्रिज के अंदर रोज खुद को पाओ your mother starts telling you I'm going to lock this fridge and I'm going to hide the key and I tell her please do that. ये मुझे लगता है कि 99% लोग करते होंगे। हाँ, तो ये के बाद you know at times चोरी छुपके चॉकलेट चुरा लेना, हाँ, आइसक्रीम खा लेना, या अपनी बहन की आइसक्रीम भी खा लेना, हाँ, तो इसको हम लीगल करार देते हैं। या ये सब चलता है। चलता है। बाकी यहाँ जो दूसरे रूल्स होते हैं which are for the citizens and which are for legal purposes, never break that. Okay. So tell me, how was your whole year? Like अभी आज आपका बर्थडे है, but जो पिछला साल था कैसा था? Everything was lovely यार। मैं हर साल ये सोचती हूँ कि मुझे अच्छा काम करना है और अपने फैंस को सेटिस्फाई करना है, खुद को सेटिस्फाई करना है। I have to take care of my family, my loved ones. I have to enjoy life, and that's my main you know goal of the whole year, जिससे मैं चलती हूँ। And I think वो मैं towards the end of the year with God's grace, touch wood, but thankfully कहीं ना कहीं मोटा पूरा कर लेती हूँ। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दैट, यू नो। मुझे कोई मीटिंग में नहीं जाना, मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे कहीं पार्टी में नहीं जाना, मुझे किसी की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे क्या कहते हैं वो भी नहीं करना। कुछ लोग वो ऑन इंटरव्यूज वगैरह होते हैं ना, तो वो कई बार ऑनलाइन भी होते हैं, या फिर इंस्टाग्राम लाइव भी होता है। भाई उसके लिए भी तैयार होना पड़ता है मुझे कुछ नहीं करना उस दिन, मुझे घर पे बैठना है, आराम से चिल करना है। और बताइए फैमिली की तरफ से क्या खास गिफ्ट्स, जो आपने 18 वाला बताया ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इस बर्थडे पे कुछ प्लानिंग्स वगैरह है? यार अब मैं एक्चुअली ना पेरेंट्स कई बार देते भी है, जैसे मेरी मॉम को बहुत पसंद है मेरे और मेरी बहन के लिए ना ड्रेसेस खरीदना, क्योंकि बचपन से उन्होंने हमेशा जैसे होता है ना बच्चियों को मम्मियाँ कितने अच्छे से रेडी कर सकती हैं अभी, क्योंकि यू गेट सच लवली फ्रॉक्स एंड सच लवली हेयर क्लिप्स एंड पिन्स। तो बचपन से मम्मा ने मुझे और मेरी बहन को बहुत अच्छे से तैयार करके हमें फोटोज खींचती थी, उन्हें शौक था इस चीज़ का। तो टिल डेट माई मदर यूजुअली बाय आवर ड्रेसेस for me and my sister, our dresses, like she buys it really well, like you know कोई भी frock, कोई skirt, कोई long dress, whenever she goes anywhere she looks for the dresses for us। तो उन्हें शौक है अभी तक हमारे लिए वो कपड़े खरीदने का, फैंसी से अच्छे, तो she does that। तो मेरे अक्सर हर बर्थडे पर वो मुझे कुछ ना कुछ ड्रेस ला कर देती हैं, which is actually very good also, I wear it, बट मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं पसंद। अब मुझे उन्हें देना पसंद है, like you know I give them something new and so yeah। अच्छा, बचपन में मम्मी ने कभी ऐसा किया कि दोनों को एक ही कलर के कपड़े? ट्विनिंग हमने बहुत बार की है ना, हम तीनों ट्विनिंग करते हैं। अच्छा, माय मॉम, माय सिस्टर एंड मी, हम तीनों ट्विनिंग करते हैं कई बार। अभी आपने मम्मी का नाम लिया और आपने ये जब मेंशन किया कि अब मुझे देना पसंद है, और मदर्स डे आ रहा है, सो मुझे क्लिक कर गया। सो प्लीज टेल मी क्या प्लान्स है मदर्स डे के? मैं हर साल मदर्स डे पे आई ट्राई, क्योंकि माय मॉम लिव्स इन शिमला, सो मोस्टली ऑन एवरी मदर्स डे शी इज देयर, नॉट हियर विद मी। तो बेसिक एक छोटा सा मैं ये जरूर करती हूँ कि ऑनलाइन उनके लिए फ्लावर्स बुक कर देती हूँ, केक बुक कर देती हूँ विद अ नाइस मैसेज नोट रिटन, तो ताकि ऑनलाइन वो उन्हें वहाँ डिलीवर हो जाए। एंड बाकी आई कॉल हर ट्वाइस एंड थ्राइस एंड इवन 4 times दैट डे वीडियो कॉल करके। नॉर्मली आई कॉल वंस और ट्वाइस एवरी डे, बट उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा मैं एफर्ट डाल के कई बार कॉल कर लूँगी, सो दैट शी फील स्पेशल।
and if I am there with her, I would love to cook her favorite food for her. Oh. So something like that, just to make a special. और आप क्या ही करोगे, That's हर दिन cute माँ का दिन actually, होता है, yes, of तो course. कोई एक दिन आप पूरी तरह नहीं डेडिकेट कर सकते, बट ये है कि एक दिन हर इंसान को याद आता है कि कुछ करना है स्पेशल, तो वो आप करो, दिल से करो, तो छोटी मोटी चीजें करो. बर्थडे पर किसी को सबसे ज्यादा मिस करती हैं? Yeah, my grandfather. My grandfather, he's not here with us anymore, but I love my grandfather. Like, you know, बचपन से मेरा शायद ऐसा बॉन्ड मेरे डैड के साथ भी नहीं था जैसा मेरे दादू के साथ था. And I know that if he would have been alive today, he would have been very proud of me. क्योंकि बचपन से मुझे याद है, मैं छोटी सी थी तो मुझसे पूछते थे कि क्या करना है तुझे बड़े हो गए, तो मैं बोलती थी मुझे मुंबई जाना है, मुझे हीरोइन बनना है, तो मुझे कहते थे चल ठीक है मैं लेके जाऊंगा तुझे. And I know when he died, within 1 month I came here in Mumbai. Like I got a show and everything by chance. Maybe it's always also, you know, the blessings of our elder people, of our grandparents and everyone, loved ones. So maybe their blessings also that I'm here today. But yeah, I miss him. चल मैं बहुत करियर व्हाट इज गोइंग ऑन लेकर हम दीवाना दिल तो ऑफ कोर्स. Yeah, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं. Things are in pipeline. Very soon we'll be announcing them. And still cooking, not fully ready yet, but we'll be announcing soon. For my fans, I'm more focused there. Many other things that are, you know, coming in. वेल थैंक यू अलीशा. आज का बर्थडे स्पेशल इतना ही, और हमने पहले भी काफ़ी कुछ बात की थी और अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और जैसा कि इन्होंने थोड़ा सा बोला कि अभी इट्स कुकिंग, अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, तो जब एक बार पक जाएगा तो फिर से साथ रहेंगे. तो फिर सबसे पहले आप ही को बुलाऊंगी 100% रेवोल्यूशन के लिए. ये चलो जी, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे. Thank you. It was lovely. थैंक यू.